नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर मैथ सेंटर और मैं हूं आर.के. राठौर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मैं आज लेकर आया हूं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 अर्थात वीडियो नंबर 2, है ना। मैं एक सीरीज चला रहा हूं जो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा। लेकिन अभी आपके पास जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा चुका है उसके लिए बेहतर क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है मैं उसको लेकर आया हूं, है ना। जो भी मेरे प्यारे भाई आज वीडियो पे पहली बार आए हैं तो मैं कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करें कि वीडियो के नीचे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और मेरा एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 देखने से फायदा होगा कि पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैं बात करता हूं सबसे पहले, है ना, किस चैप्टर का। तो मैं चैप्टर का बात करता हूं एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ का ये वीडियो नंबर 2 है ना। इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है और लेक्चर का वीडियो नंबर 18 होगा। इन 18 वीडियो मैंने आप लोग के लिए बना दिया जो बहुत ही उपयोगी होगा। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, है ना। और मैं बात करता हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का। मैंने पार्ट 1 में वीडियो 1 में एलसीएम के बारे में सारा चीज बता दिया था। एलसीएम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, है ना, और अपनी कुछ अलग सा मेथड से भी मैंने निकाल के आपको बता दिया था। आज मैं बात करूंगा एचसीएफ का, है ना। आज एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, उसके बाद फिर आपको बेसिक सा क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट देता हूं। सबको पता है पहले राठौर सर क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है एचसीएफ का, बाबू एलसीएम की अगर हम थोड़ा सा बात करें और एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम के बारे में बताए थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, है ना, दी गई संख्या से कट जाए उसे हम एलसीएम करते हैं अर्थात लघुत्तम समावर्त कहते हैं। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो आप एचसीएफ निकालो, बिल्कुल सही है। पर यदि क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद देखोगे कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा को। अगर को लिखा हुआ है प्रश्न में तो समझ लो एचसीएफ पूछ रहा है, और से लिखा हुआ है तो समझ लो एलसीएम लिखा हुआ है, और ये 100% क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें छोटे से क्वेश्चन को लेकर के, यदि आपसे हम पूछ लें कि बताओ मेरे भाई, यहां पे एक संख्या लिखा हुआ है 14 और एक संख्या लिखा हुआ है 32। 14 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करें, 14 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। क्या निकालना आपको, एचसीएफ। मेरे प्यारे भाई, हम लोग पहला मेथड ये पढ़े हैं, भाग विधि से पढ़े हैं कि जो छोटी संख्या होती है 14 से भाग लगाओगे, किसमें, 32 में लगाओगे, और 32 में मैंने भाग दिया। 14 का टेबल 2 बार पढ़ने के बाद हमें क्या मिलता है, 14 का 2 बार पढ़ोगे 28 मिलेगा, और 32 में 28 को घटाओगे 4 मिलेगा। फिर ये जो शेषफल बनता है ये शेषफल ही काम करता है किसका, भाजक का। ये शेषफल ही भाजक बन जाता है और जो भाजक होता है वह भाज्य बन जाता है, अर्थात यहां से 14 को उठा करेंगे। 4 का टेबल 3 बार पढ़ने के बाद प्राप्त होता है, 4 का टेबल 3 बार पढ़ोगे 12 आएगा, और 14 में से 12 घटाओगे मेरे प्यारे भाई 2 आएगा। अब 2 ये शेषफल हुआ, इसी शेषफल को हम लोग क्या बनाते हैं, भाजक बनाते हैं, और ये जो 4 था पहले भाजक, अब भाजक ही क्या बन जाएगा मेरा, तो भाज्य बन जाएगा, अर्थात 4। 2 का टेबल 2 बार पढ़ने के बाद यहाँ आपको 4 मिलने वाला है, 4 से 4 ये क्या होता है, कट जाता। जब पूरा पूरी कट जाए मेरे प्यारे भाई, ये मेरे दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, और ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है। क्या है, लेफ्ट हैंड। तो बाएं साइड में जो आपका भाजक होता है वह भाजक ही आपका क्या कहलाता है, वह भाजक ही आपका एचसीएफ कहलाता है। बोलो। तो ये छोटा सा मेथड था जो आप बच्चे क्लास में भी पढ़ोगे, 4-5 में भी पढ़ लिए होंगे कि एचसीएफ भाग विधि से इस प्रकार से निकाली जाती है।
मैं अपना दूसरे तरीका का अगर बात करूं, दूसरे तरीका जो हम लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, है ना, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे भाई, उसमें क्या होता है, जैसे 14 लिखा हुआ है तो 14 को गुणनखंड विधि से तोड़ोगे तो 2 का गुना 7, 2 का गुना क्या होता है 7, 14 हो गया। अब रहा 32, 32 को क्या तोड़ोगे तो 32 को तोड़ने पे मिलेगा आपको 2 के पावर 5, 32 को तोड़ने पे क्या मिलेगा 2 के पावर 5। बोलो ये कैसे हुआ मेरे प्यारे भाई, ये कैसे हुआ, तो क्या करोगे तुम, है ना, 32 को लिखना शुरू करोगे, 32 को लिखना शुरू करोगे इस प्रकार से, 2 से भाग लगाओगे 16, 2 से भाग लगाओगे 8, 2 से भाग लगाओगे 4 और 2 से भाग लगाओगे 2, 1 2 3 4 5, कितने 2 में टूटा, 5 2 में टूटा अर्थात 2 की पावर 5। मेरे प्यारे भाई अगर हम यहां से बात करें कि मेरा HCF क्या होगा, तो देखो यहां गौर से, HCF कहता है कि सबसे पहली बात दोनों जगह होना चाहिए, है ना, 14 का एक गुणनखंड भी 2 होना चाहिए और 32 का भी एक गुणनखंड 2 होना चाहिए, तभी हम HCF की बात करेंगे। यदि यहां से HCF निकालना होगा, दोनों जगह 2 है तो हमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो बच्चा जानता है कि 2 का पावर 5 बड़ी संख्या है और ये 2 छोटी संख्या है, अर्थात ये 2 जो है मेरा लिख लेंगे। बाबू मेरे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है पर इस घर में 7 नहीं लिखा हुआ है, इस घर में 7 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 7 नहीं लिखेंगे और ये 2 जो हुआ मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, अर्थात क्या हो गया HCF। तो ये कौन सा विधि होता है मेरे प्यारे भाई, ये होता है आपका गुणनखंड विधि। पर मैं इससे भी बेहतर आपको सिखाने जा रहा हूं, ये तो बहुत छोटी सी संख्या थी, आप लोग मन ही मन कैलकुलेशन करके बता दिए होंगे, जब बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो क्या करोगे। तो अगला मेथड सिखाने से पहले वीडियो को यहां तक अगर देख लिए, अच्छा लगा होगा तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, है ना, चलिए नारा लगाइए भारत माता की जय और कमेंट में बोलिए भारत माता की जय, ठीक है। जिनको सिलेक्शन लेना है उनको लिखना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करना होगा मेरे प्यारे भाई। मेहनत का क्या मांग रहे हैं हम लोग, मजदूरी मांग रहे हैं, ना, हम आपसे मजदूरी मांग रहे हैं, इतना मेहनत करें मेरे भाई। तुम देख सकते हो ये गर्मी में, है ना, ये गर्मी में देखो पसीना कितना छूट रहा है ना। आप लोग तो घर में आराम से क्या किया होगा भाई, फैन चालू कर लिए होगे, किसी के घर में AC लगा होगा, है ना, कूलर स्टार्ट किया, हम लोग बेनियो न डोला सकते हैं, बेनियो, है ना, बोलते हैं ना बेनिया डोलाता ये पिया बेनिया डोलाता, हम लोग वो नहीं कर सकते। किसके लिए, आपके लिए, ताकि आप घर में बैठ के अच्छे से वीडियो को देखें और कुछ समझ सके, कुछ सीख सके। किससे, राठौर साहब से, जो पकड़ी बरामा और बारसालीगंज में राजेश कंपटीशन सेंटर के नाम से चलाया जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए हो जाए, जो है ना, जो ग्रुप डी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन नंबर, है ना, यहां से क्वेश्चन नंबर करके आप लोग लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेना मेरे प्यारे भाई, और उम्मीद करूंगा कॉपी कलम लेके बैठे, फ्री में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं आप लोग को, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 140, है ना, क्या दिख रहा होगा 140 और 196 और 196, ठीक है, का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ग्रुप डी 6/12/2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, हम यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, एक बार और मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, इसके बाद ओनली ट्रिक होगी, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, 140 से भाग देते हैं, 140 से भाग देंगे 196 में, एक बार टेबल पढ़ेंगे, 140 होगा, यहाँ घटाओगे 6, 19 में से 14 गया कितना 5, है ना, 5 से भागा लगाओगे 140 में, 56 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, 56 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, 112 आ जाएगा और घटाओगे तो 28 आ जाएगा। इस 28 से भागा लगाओगे 56 में, 28 का गुना 56 होता है, 56 होता है और कट गया, अर्थात आपका HCF कितना हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो कमेंट में हाँ या ना, है ना। ये पहला मेथड था मेरे प्यारे भाई। दूसरा मेथड को सीख लो,
दूसरा मेथड को सीख लो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो दूसरा मेथड से ही कुछ क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, दूसरा क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा और उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछ सकता है मेरे प्यारे भाई। तो दूसरा मेथड को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर 140 लिखा हुआ है, 140 को हम क्या लिखेंगे, तो 140 को 20 गुना 7 बोलते हैं, यानी 7 लिख लो पहले। 20 कैसे लिखा जाता है, 2 गुने 2 4 और 4 का गुना 5, बोलो हाँ या ना। अब ये 2 का गुना 2 4 होता है बाबू, तो 4 को क्या हम लोग 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्या बोलो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। 196 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 196 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इसको 2 से काटो तो क्या लिखेंगे 2 से काटोगे तो कितना बन जाएगा ये, बोलो भाई मेरे। अगर 190 होता या सोचो 200 होता तो 100 बार में कटता ही नहीं करता, अगर ये 200 होता तो 100 बार में कटता ही नहीं करता, 196 है अर्थात ये 98 बार में कट रहा होगा, तो 2 गुने 98, 2 गुने कितना लिखेंगे 98, 196 को 2 गुने कितना लिखेंगे 98, पर 98 अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए ये भी अभी टूटेगा, तो 98 को तोड़ो, 98 को बोलेंगे 2 गुने 7 गुने 7, बोलो हाँ या ना। देखो मेरे प्यारे भाई 7 का गुना 7 के साथ करोगे 49, 2 का गुना 2 के साथ करोगे 4, तो 49 का टेबल ना जब तुम 4 बार पढ़ोगे तो 196 ही आ रहा होगा, 936 के 6 बाकी 3 16 3 19 आ रहा होगा। लेकिन इसको सजा के लिखना है, 2 बार 2 आया, 2 बार 2 आया तो क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे, 2 बार 7 आया तो इसको 7 का स्क्वायर लिखोगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई यहां से सीख लो, यहां से सीखो, यदि इस क्वेश्चन में हमसे एलसीएम पूछता है, छोड़ो एलसीएम बाद में करा देंगे, एचसीएफ हमने क्या पढ़ा है, एचसीएफ पूछा इसमें है ना। मैंने क्या बोला, देखो 2 अगर यहां दिख रहा है तो 2 नीचे वाला लाइन में भी दिखना चाहिए, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, देखो 2 का पावर 2 2 का पावर 2 दोनों बराबर है तो 2 के पावर 2 लिख लो, हाँ या ना। 7 यहां भी लिखा हुआ है, 7 यहां भी लिखा हुआ है, यहां 7 के पावर 2 है, यहां 7 है, जो छोटा होगा उसे लिखना है, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। 5 तो यहां दिखा पर नीचे वाले में 5 नहीं इसलिए नहीं लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का गुना 7 के साथ करोगे तो 4 7 कितना होता है मेरे प्यारे भाई 28 होता है। देखो यहां भी 28 लाए थे या नहीं लाए थे, यहां भी एचसीएफ 28 आया और यहां भी एचसीएफ 28 आया, बोलो हाँ या ना। और ये 28 जो होगा आप देख लो ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन 28, हाँ या ना। अब मेरे भाई मैं उम्मीद करूंगा है ना यहां से इसके बाद जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सारा जो रहेगा मेरा अपनी विधि का रहेगा है ना, अब भाग विधि का नहीं रहेगा, गुणनखंड विधि का नहीं रहने वाला। देखो मेरे प्यारे भाई मैं क्या सिखा रहा हूं, एचसीएफ निकालने का अभी तक का सबसे बेस्ट तरीका जो है, बेस्ट अप्रोच जो है, आप पहली बार सीख रहे होंगे कहां पे, राठौर मैथ सेंटर पे। देखो मेरे प्यारे भाई ये दोनों का क्या निकालो, अंतर निकालो, ये दोनों का क्या निकालो, अंतर निकालो, बोलो 6 में से 0 घटाओगे कितना 6, कितना 6। अब 19 में से 14 को घटाओगे कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो मेरा एचसीएफ जो होगा, मेरा एचसीएफ जो होगा क्या होगा 56 होगा। अब बोलोगे सर अभी तो आप एचसीएफ 28 बोले अब 56 बोल रहे हैं, भाई मेरे को चूतिया बना रहे हो क्या, है ना। नहीं मेरे प्यारे भाई ऐसा नहीं है, मत नाराज हो, ठीक है ना। आपका आंसर जो भी है वो सही था मेरे प्यारे भाई। यदि कोई संख्या एचसीएफ मेरा 56 आया तो 56 जो है ना इसका हर गुणनखंड है ना, हर गुणनखंड, जैसे अगर 56 को तोड़ोगे तो 2 का गुना 28 के साथ हो सकता है, आया ना। आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसका 7 का गुना 8 के साथ लिख सकते हैं, 14 का गुना 4 के साथ लिख सकते हैं। मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि 56 का ही एक गुणनखंड, 56 का ही एक गुणनखंड आपको ऑप्शन में दिया होगा और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। जैसा कि ऑप्शन क्या क्या लिखा हुआ था, देखो ऑप्शन लिखा हुआ 14, 28, 21, 42। अब बात रही कि सर ऑप्शन में 14 भी लिखा हुआ है, ऑप्शन में 14 भी लिखा हुआ है और 28 भी लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई। एचसीएफ अभी बोले, एचसीएफ का परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप ही बोलो 14 बड़ा है या 28 बड़ा है, अरे हाँ या ना। 14 बड़ा है या 28 बड़ा है, बच्चा बच्चा बोलेगा सर 28 बड़ा है, इसलिए आपका एचसीएफ क्या होगा 28 होगा।
अगर ऑप्शन में 56 रहता तो 56 मेरा क्या था, एचसीएफ था, पर नहीं रहने के कारण से मेरा क्या हुआ, 28 हुआ, यानी उसका एक गुणनखंड भी आंसर होता है। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलूं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आज मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, जिससे एलसीएम एचसीएफ का सारा टॉपिक जो कैलकुलेशन लेवल का है वो सारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आगे लेके नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, स्लो वीडियो को देखते रहना है। क्वेश्चन आगे जो मेरे है प्यारे भाई 343 लिखा हुआ, क्वेश्चन लिखा हुआ 343 है ना, 343 217 और लिखा हुआ 455 पूछ रहा है महत्तम समावर्तक क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 27/11 है ना 2018 को शिफ्ट थर्ड में। देखो सारा का सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, तो आप सीखने का प्रयास करो मेरे प्यारे भाई। आप भाग विधि से बनाओ, भागा 2 आंसर आएगा, गुणनखंड विधि से बनाओ आंसर आएगा, मैं जो बता रहा हूं उस विधि से भी बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, पहले ये दोनों का अंतर निकालना है, बड़ा में से छोटा को घटाओ, ये 3 में से 7 नहीं घटेगा, बचा लेगा 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा 6, ठीक है 6। अब यहाँ कितना बच गया 3, ये 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 2, 3 में से 1 घटाओगे कितना 2, और 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1, बोलो हाँ या ना। अब ये दोनों को घटाओ, ठीक है, 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ बच गया 4 में से 1 गया कितना होगा 3, और यहाँ बच गया 4 में 2 जाएगा कितना 2। फिर ये दोनों को घटाओ, ठीक है, जब तक कि घटाने के बाद एक अंक में बदल ना जाए, ठीक है ना, घटाते रहो। 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, है ना, कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ 2 बचेगा। अब बच गया यहाँ पे कितना 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, और 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1 आएगा, अर्थात आपका 112 जो है क्या है एचसीएफ आपका कितना होना चाहिए 112। पर जैसा कि ऑप्शन में 112 कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऑप्शन में 112 कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन क्या लिखा है मेरे प्यारे भाई, 9 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है। मैंने अभी ही बोला था आपको, अभी ही बोला था कि एचसीएफ मेरा 112 भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में 112 नहीं दिया हुआ है तो उसका एक गुणनखंड भी मेरा आंसर हो सकता है मेरे प्यारे भाई। 9 से 112 को काटो, नहीं कट रहा होगा, 7 से काटते हैं 16 सत्ते बलियोतक होता है, 16 का टेबल 7 बार पढ़ो, 16 का टेबल 7 बार पढ़ोगे 16 सत्ते बलियोतक से कट जाएगा। 11 का टेबल अगर आप पढ़ोगे, 11 का टेबल पढ़ोगे तो 112 नहीं आएगा, और 13 का टेबल में 112 नहीं आ रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात 7 ही आपका आंसर होगा। हाँ या ना, आगे बढ़े। चलिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन कर रहा है 64, 28 और 96 का एचसीएफ ज्ञात करें। अब मैंने आपको 2-3 तरीका बता दिया, अब भाग विधि से बना लो, गुणनखंड विधि से बना लो, या अंतर निकाल के बना लो, है ना। लेकिन अब जब सीख चुके हो, है ना, जिन विद्यार्थी को लग रहा है सर सीखे नहीं अभी तक हम, है ना, वो वीडियो को रोको मेरे भाई, ठीक है, वीडियो को रोको, पीछे जाओ और सीखो आराम से पहले। अब देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट हिट करो भाई, डायरेक्ट हिट क्या करना है, तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ का परिभाषा मैंने क्या पढ़ाया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो मेरे भाई ऑप्शन देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है 1, तो 1 से तो सब कट जाएगा, 8 से देखो 64 कटेगा और 28 नहीं कटेगा, 4 से 64 कट जाएगा, 28 कट जाएगा, 96 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। मेरे प्यारे भाई ये सारा का सारा 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है 4 से कट रहा है, दोनों में बड़ा कौन है 4 है, अर्थात 4 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं इसी तरह से बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर कितने का 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा 36 और 144, है ना, 36 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो
4 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो पूरे देखो पढ़ के, 36 और 44 का एचसीएफ नहीं पूछा है, एचसीएफ का आधा पूछा है ना, एचसीएफ का आधा। मेरे प्यारे भाई आप एचसीएफ निकालो, अब दो को है छोटा तो भाग विधि भी लगा सकते हो। 36 का टेबल 4 बार पर हो गए, 36 का टेबल 4 बार पर हो गए, 36 चौका 144। अर्थात इस क्वेश्चन को हम अगर बना रहे होंगे तो 36 से 36 भी कट जाएगा और 144 भी कट जाएगा, इसका एचसीएफ कितना होगा 36। अब कह रहा है 36 का आधा बताओ, 36 का आधा कितना होता है 18, और इसका ऑप्शन आपका होगा बी, है ना, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। तो फटाफट मारो मेरे भाई, आप एग्जाम में बैठे हो, आप कोई नॉर्मल विद्यार्थी नहीं हो, आप जॉब करने वाले हो, तो कुछ तो थोड़ा सा फास्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 30 42, 30 42 और 96, है ना, 30 42 और 96 का क्या निकालना मेरे भाई, एचसीएफ निकालना। अब देखो आप एग्जाम में बैठे हो, आप पढ़ के आए हो, तो कैसे बनाओगे, है ना, कैसे बनाओगे, अगर आप चीज को समझ रहे हो तो कैसे बना पा रहे हो भाई मेरे। देखो 30 को भी काट दे, 42 को भी काट दे और 96 को भी काट दे, ऐसी एक संख्या चाहिए, और जो संख्या होती है वही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई 8, 8 से देखो 30 नहीं कटेगा इसलिए नहीं होगा, 6 से देखो 30 कट जाएगा, 42 कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। मेरे भाई कितने नियम ने बता दिए, 4। पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरा अंतर निकाल करके, चौथा बाई ऑप्शन, है ना, बाई ऑप्शन इज द परफेक्ट रूल, ठीक है। पर जब तुम सीख रहे हो क्वेश्चन तो तब होगा मेरे भाई, क्वेश्चन को पहले सीखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को फिर से देखो, गौर से देखो, तब चीजें आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। अब दिया हुआ 306, 306, उसके बाद लिखा हुआ 204, 204, उसके बाद लिखा हुआ 136, 136। अब देखो हमारे, है ना, जब चीजें छोटी छोटी थी, संख्या छोटे छोटे थे, तो हमने क्या किया, ऑप्शन का सहारा ले लिया। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 306 किससे कटेगा, 204 किससे कटेगा और 136 किससे कटेगा, तो यहां पे आपको रूल समझना पड़ेगा। या तो भाग विधि से बना लो या तो अंतर वाले नियम से बना लो। यदि अंतर वाले से बनाओगे तो ये दोनों को घटाओगे, है ना, तो दोनों को घटाओ, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2, और 30 में से 20 को घटाओ कितना हो जाएगा 10। फिर ये दोनों को घटाओ, 14 में से 6 गया कितना 8, यहाँ 19, 19 में से 13 गया कितना 6। फिर ये दोनों को घटा लो, 12 में से 8 जाएगा कितना 4, 12 में से 8 गया कितना 4, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा कितना 3, तो 3 अर्थात 34। ये 34 जो है ना, 34 जो है ना, ये मेरा क्या है, एचसीएफ है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 34 ही ऑप्शन में आपको मिल गया, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 34 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि 34 नहीं रहता ऑप्शन में, तो 34 का कोई एक गुणनखंड है, वो 17 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। चलो अब अगर चीजें समझ में आ रही है तो क्वेश्चन नंबर 7 से मैं क्वेश्चन को थोड़ा बदलने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, है ना, देखो कल मैंने एलसीएम का, है ना, थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन कराया, और क्वेश्चन नंबर 6 तक एचसीएफ का बेसिक क्वेश्चन कराया, ताकि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई दिक्कत ना हो। चीजें इस तरह से भी एग्जाम में आती है, चीजें बाई लैंग्वेज में भी आएगी, तो लैंग्वेज में कैसे आएगा उसके लिए मेरा अगला वीडियो में सिखाऊंगा। आज जो मैं सिखाने वाला हूं यहाँ पे सीख लो मेरे भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एकदम ही एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और ये एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्रुप डी, है ना, रेलवे के सभी एग्जाम में, रेलवे के सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मिस मत करना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 5 का पावर 3 लिखा हुआ है ना, 5 का पावर 3 लिखा हुआ, गुणा लिखा हुआ है 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, ठीक है। उसके बाद 3 का पावर 5 गुने 5 का पावर 2 और गुने 4 का पावर 4 का पावर 4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, फिर 3 का पावर 5, है ना, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 गुने 3 का पावर 5 गुने 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, मैंने क्या लिखा, मिला लो भाई, 5 का पावर 3, है ना, 4 का पावर 3, 3 के पावर 5, 5 का पावर 2, 4 का पावर 4, ठीक है।
और 3 का पावर 2 यहाँ, सॉरी यहाँ 3 का पावर क्या है 2। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लो, सही लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। यहाँ 5 लिखा हुआ है और गुणे 4 का पावर है ना। इसका क्या पूछ रहा है, HCF। मेरे प्यारे भाई दोस्त, यहाँ मैं HCF भी सीखूंगा और LCM भी, क्योंकि कल के वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने LCM नहीं बताया था आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने LCM को काट लिया था। और मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि LCM और HCF दोनों सीखा, है ना। ये तीनों एक ही डाटा है, तीनों एक ही डाटा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, सीखो, है ना। मैंने अभी बोला कि HCF वही होता है, HCF कहता है हम काम करेंगे लेकिन सबके साथ करेंगे, काम करेंगे सबके साथ करेंगे और मजदूरी कम से कम लेंगे। काम करेंगे और सबके लिए करेंगे, सबके लिए काम करेंगे और मजदूरी भी सबसे कम लेंगे। मतलब क्या कहता है HCF, हम तीनों में होंगे, हम इसमें भी होंगे, मान लो ये मेरा A लिखा होगा, ये मेरा B लिखा होगा, ये C लिखा होगा, कहता हम A में भी होंगे, B में भी होंगे और C में भी होंगे, लेकिन सबसे कम वाला होंगे 5 है, देखो 5 है, 5 है, 5 है, सबसे कम कौन है, ये भाई 5 का पावर 1 लिखा हुआ है, तो 5 का पावर 1, ठीक है। आगे अब यहां पर देखो 4 लिखा हुआ है, 4 यहां पर भी है, तो 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। सबसे छोटा कौन है, 4 का पावर 3, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, तो छोटा हुआ 4 का पावर 3, छोटा हुआ 4 का पावर 3। बोलो हाँ या ना। चलो आगे मैं बात करूं तो यहां देखो 3 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, पर इस घर में कहीं 3 है नहीं ना। तो HCF कहता है भाई मैं नहीं आने वाला, जब तेरे घर में 3 नहीं है तो मैं नहीं आने वाला, सबके घर में रहेगा तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। HCF यही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में इतना भी रह सकता है और इतना भी मार सकते हो, वरना आपको अगर ऑप्शन घुमाने का प्रयास करेगा तो 5 है तो 5 लिखेगा और 4 का पावर 3 कितना 64, 4 का पावर 3 कितना 64, और इसको गुना कर रहे होगे तो 5 जो का 20 का 0, बाकी 2 30 और 2 32, अर्थात 320। कितना रहा होगा 320। देखो भाई क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 320, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। मेरा काम था इतना सिखाना, क्योंकि मैं क्या सिखा रहा हूं, HCF सिखा रहा हूं, पर मेरे भाई मैं आपको सिखा करके आप पे कोई उपकार नहीं कर रहा, है ना। मैं कोई उपकार कर रही नहीं है आप पे, मैं मेहनत करता हूं, वीडियो बनाता हूं, ये अलग बात है, पर लगता है भाई समाज में कुछ तो आप सीख लो, है ना। हमारे समाज के बच्चे, हमारे देश के बच्चे, है ना, हमारे इर्द गिर्द के बच्चे अगर हमसे कुछ सीख पाते हैं तो मेरा क्या जाता है भाई। हमने भी किसी से सीखा और मैंने आपको सिखा रहा हूं, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब मेरे प्यारे भाई HCF निकल गया, मेरा काम हो गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आपसे LCM पूछा जाए, इस क्वेश्चन का आपसे क्या पूछा जाए, LCM पूछा जाए, तो आप क्या कर रहे हैं। तो LCM कहता है भाई हम सभ्य उगल काम ना करबो, हम अपन समाज ले काम करबो, ठीक न, और करबो जरूर लेकिन लगो मोटा मोटा रखो। HCF क्या कहा कि कोई समाज के रहो, कोई धर्म के रहो, सबके लिए काम करेंगे, मजदूरी सबसे कम लेंगे, ठीक है। लेकिन LCM कहता है नहीं, हम सब ले काम नहीं करेंगे, हम अपने जाति ले काम करेंगे, लेकिन करबो जरूर, इसे बोलो कस, ठीक ना। तो चलो भाई LCM कहता है, देखो भाई 5 यहां भी है, 5 यहां भी है ना। अभी मैं डालता हूं पहले तो समझ पाओगे आप बढ़िया से, है ना। LCM कहता है 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ा लिखो भाई। 5 का पावर 1 है, 2 है, 3 है, बड़ा कौन हुआ 5 का पावर, ठीक है। 4 यहां भी लिखा हुआ, 4 यहां भी लिखा हुआ, 4 यहां भी लिखा हुआ, तो बोलता है 4 को लिखो, और सबसे बड़ा कौन हुआ तो 4 के पावर 4। अब देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, पर यहाँ 3 नहीं लिखा हुआ है। तो LCM कहता है मत रहेगा, उसको फर्क नहीं करो, दो घर में ही हो ना काफी हो। तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी, दोनों में बड़ा कौन है 3 का पावर 5, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, ज्यादातर ऑप्शन आपको इसी रूप में मिलेगी, ठीक है। तो ये था LCM और HCF, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी, क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाजवाब, है ना। क्वेश्चन 8 क्या है, ये लिखा हुआ 3 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 6 का पावर 3, है ना। आगे
3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और गुना है 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 2 और 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 है ना। आगे लिखा हुआ कॉमा डाल करके है ना। 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का 3, 3 का 2 गुने 5 गुने 5 गुने 6 का पावर। पूछ रहा है इस क्वेश्चन का HCF। इस क्वेश्चन का क्या बताओ है ना। इस क्वेश्चन का HCF ही पूछ रहा है, पर मैं आपसे पूछता हूं भाई LCM पूछे तो क्या करोगे? LCM पूछे तो क्या करोगे? मैं दोनों चीज सिखा रहा हूं आपको, आराम से सीखो मेरे भाई। अब लोग क्या करेंगे, बोलेंगे सर यदि हमें HCF निकालना है तो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, बड़ा कौन है? बड़ा 3 का पावर 5 दिख रहा है, 3 के पावर 3, 3 के ऐसे बोल देंगे और 3 के पावर 5 है ना। बोलेंगे सर 3 के पावर 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बड़ा कौन है? 5 का पावर 3 है भाई, 5 का पावर 3 सॉरी HCF लिख रहे थे ना, HCF में छोटा, HCF में छोटा 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 तो 3 के पावर 2, 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे है ना, छोटा लिखना है HCF में भाई। अब 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 6 में छोटा कौन है तो 6 का पावर 3 लिखा हुआ। आप बोलोगे सर ये तो मेरा आंसर है ना, यही तो मेरा आंसर है। पर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे जिगर का टुकड़ा, ये जो आपका आंसर है वो गलत है। क्या है? गलत है। अब गलत कैसे है ये कौन सिखाएगा है ना, ये गलत है ये कौन सिखाएगा? मैं हूं किस काम के लिए? आपके लिए तो हूं ना, है ना, आपके लिए हूं। सीखो मेरे भाई, इसको देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूं, आप अच्छे से सुने। देखो मेरे प्यारे भाई, इस छो को पहले 2 गुना 3 लिख सकता हूं, इस छो को 2 गुना 3 में लिख सकता हूं, हाँ या ना? अगर हाँ तो 2 के पावर भी 3 होगा और 3 का पावर 3 होगा, अर्थात जब गुना में आधार समान रहे तो गुना में पावर जुट जाता है, तो 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 ये हो जाएगा 3 का पावर 6। कितना जाएगा? 3 का पावर 6। चलो इसके बाद क्या लिखा हुआ था? 5 लिखा हुआ, तो लिखेंगे 5 का पावर 3। लेकिन मेरे भाई ये 2 भी तो मिल गया, अर्थात यहां लिखना पड़ेगा 2 का पावर 3। ये हुआ पूरा। अगर हम अगले लाइन की बात करें तो देखो इस छो को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 में टूटेगा और 2 के पावर 4 होगा और 3 के पावर 4। यदि ऐसा होने वाला है तो देखो आधार समान है, तो 3 तो होगा ही होगा, 3 तो होगा ही होगा। पर 2 और 5 7 और 7 और 4 कितना? 11। भाई गुना में आधार समान रहे तो गुना में पावर जुड़ता है या नहीं जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। ठीक है, अब 2 का पावर 4 है तो ये 2 का पावर 4 लिख लो यहाँ पे, और गुने 5 का पावर 2 था तो 5 का पावर 2। मेरे भाई ये जो टूटता है ना, ये गुणनखंड जो टूटता है ना, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से तोड़ना पड़ता है। आगे अब देखो यहां भी 3 लिखा हुआ है, यहां भी 3 लिखा हुआ है, इस छो को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 में टूटेगा, यहां भी पावर 3, यहां भी पावर 3 देना होगा। ठीक है, और 3 का पावर 3 हो गया और 2 3 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, अर्थात यहां लिखेंगे 3 का पावर 8। 3 का पावर क्या लिखेंगे? 8 गुना में लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 है ना, 2 का पावर 3 गुना क्या लिखेंगे? यहां से 5 क्या लिखेंगे? 5। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन सही हुआ। अब इस क्वेश्चन से हमें जो पूछे हम वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा? HCF पूछा। HCF में क्या कहता है कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। चलो 3 है तो 3 लिखो, पर यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 11 है, यहाँ पावर 8 है, तो छोटा पावर कौन हुआ? 3 का पावर 6। यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 लिखा हुआ है, 5 लिखो, पर छोटा कौन है? तो 5 का पावर 1 तो छोटा है। आगे यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, छोटा कौन हुआ? 2 के पावर 3, अर्थात यही आपका आंसर हो गया। आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, वरना इतना ही छोड़ सकते हो, आपका यही आंसर होगा। मैं देख लेता हूं आपको ऑप्शन किस रूप में दिया हुआ है।
है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था ना। क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे प्यारे भाई गुना करके ही मांग रहा है, गुना करके ही मांग रहा है। तो देखो मैं बताता हूं, वही ऑप्शन होगा, अब इसको हल मत करो, मैं सिखा रहा हूं ना गुना करने के लिए। वही ऑप्शन होगा जिसके अंत में एक जीरो होगा, क्योंकि देखो यहाँ 5 है और 2 कई बार आ गया, यानी 2 कई बार आ गया, 3 बार, 5 कई बार है, 1 बार, तो एक जीरो तो होगा ही होगा, अर्थात ए, सी और डी, बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। उसके बाद यदि आप यूनिट डिजिट हमसे पढ़े होंगे तो होता है 2 तिया कितना, 6, 2 तिया कितना होता है 6, जीरो के बाद 6, तो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है, बी भी छट गया। चलो आगे आगे मेरे भाई, अब 3 है, 2 है और 5 है, तो 6 से कटने वाला भी चाहिए। 6 से कटने का मतलब होता है 3 और 2 से कटना चाहिए, तो ऑप्शन मेरा जो है डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात इससे आप गुना करोगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका लिखा हुआ 29, है ना, 29160, 29160 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एग्जाम में भाई ऐसे करोगे, आप गुना करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। मैं वादा किया हूं कि आपको 15 क्वेश्चन सिखाऊंगा और वो 15 क्वेश्चन जो होगा एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो फटाक से आप अपने स्क्रीन पे देख लोगे क्वेश्चन नंबर 9, और 9 का आंसर चाहिए मेरे प्यारे भाई। 9 का आंसर क्या होगा आप लोग भी बताओगे ना, ठीक है। बहुत ही शानदार, खूबसूरत, लाजवाब, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि बताओ भाई 40 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ और 24 लिखा हुआ, बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 2। बिना पेन लगाए, बिना पेन, विदाउट पेन इस क्वेश्चन का क्या देना है, जवाब देना है। मैंने 4 विधि बताया, भाग, गुणनखंड, अंतर और ऑप्शन। तो छोटे क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से, किस मेथड से, ऑप्शन मेथड से करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो देखो इधर मैंने बोला सबसे छोटा को पकड़ो, सबसे छोटा क्या लिखा हुआ है 15, 15 का एक गुणनखंड 3 होगा, 15 का एक गुणनखंड 3 होगा। और किसी भी 3 क्या है, 3 क्या है अभाज्य संख्या, किसी भी अभाज्य संख्या से, किसी भी अभाज्य संख्या से सम संख्या में अगर एचसीएफ लगाओगे उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। नोट कॉपी में लिख लो कहीं पे, अभाज्य संख्या से यदि आप सम संख्या में भाग लगाओगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, बोलो 1 आएगा, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना, बोलो 1 सेकंड में मार दिया। क्या विद्यार्थी हो तुम लोग, लाजवाब हो मेरे प्यारे भाई, लाजवाब, तुमसे बढ़कर तो हो ही नहीं सकता, बोलो, है ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 की बारी, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही लाजवाब, प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। आप छोड़ के भाग नहीं सकते, अगर भागोगे तो मेरे भाई क्या करोगे। एक कहावत सुने हो ना, एक कहावत सुने होगा ना कि अगर आप सेंट मारने की उम्र में, है ना, अगर सेंट मारने की उम्र में सेंट मारोगे ना तो समझ लो भाई एक दिन पेंट मारना पड़ेगा। जब सेंट मारने को उम्र आएगा तो पेंट मारना पड़ेगा। इसलिए यहां फोकस करो और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग अग्रसित होते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2/3 8/9, 2/3 8/9, 10/27, 10/27 और 32/81। क्या लिखा हुआ 32/81। इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। प्यारे भाई मैंने कल बात किया था इस टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम निकालने का, है ना। एलसीएम में मैंने क्या बताया कि बाबू एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला। फार्मूला में क्या बताया, जिसका जो निकालना है, जिसका जो निकालना है उसका वही निकालो। अर्थात मैं यहां से बात करूं, ये होता है भिन्नों का, है ना, भिन्नों का एचसीएफ। क्या पूछा, एचसीएफ। तो भिन्नों का एचसीएफ निकालना है तो लिखेंगे फार्मूला हम लोग अंश का एचसीएफ। जब ऊपर वाला का एचसीएफ तो नीचे वाला का क्या होगा जी, है ना। हर का क्या हो जाएगा, एलसीएम। बोलो हाँ या ना।
बस इतना सी याद रखो ना, फार्मूला नहीं याद रखना, जो निकालना है ऊपर वाला को ही निकालो। एलसीएम पूछे, ऊपर वाला का एलसीएम, और जब ऊपर एलसीएम तो नीचे एलसीएम तो होबे करेगा। अरे ऊपर चाकू तो नीचे कद्दू होगा ना जी, मैं तो ना बात को मेरे प्यारे भाई वही है। अगर HCF पूछा है तो अंश का HCF और हर का एलसीएम। चलो तो देर किस बात की, निकालते HCF 2 8 10 32। HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? जो सभी से कट जाए। भाई देखो दो जो है ना, 2 8 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा और 32 को भी काट देगा, और जब 32 को भी काट देगा तो HCF 2 हो जाएगा, हाँ या ना? अब एलसीएम तो हम लोग पढ़ ही लिए थे। एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से क्या होती है, विभाजित होती है। प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, समझो यहाँ पे बात को कि 3 और 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9। 9 और 27 का एलसीएम 27। कहोगे सर क्या बता रहे हो, बकवास लग रहा है। भाई तो सीखो, 27 को हम लोग क्या 3 गुने 9 लिख सकते हैं। 9 लिखना है तो 9 लिखा हुआ है, 3 है तो 3 लिखा हुआ, बच क्या गया 8। बोलो हाँ या ना? 8 दिया 24 और 24 नवा 216। 24 नवा क्या होता है? 216। अब इसको काट दोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 108। 1 बटा 108। और देखो ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 1 नहीं है जी, किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। देखो मेरे, चलिए मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार से मेरा HCF 1 बटा 108 है, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं। तो जरा एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं हम लोग। 2 बटा 3 8 बटा 9, 2 बटा 3 8 बटा 9, 10 बटा 27, 10 बटा 27। ओहो देखो यहाँ 32 बटा 81 लिखा है मेरे भाई, 32 बटा 81 लिखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा मिस किया है ना। तो चलो, ऊपर वाला का HCF तो 2 ही आएगा, नीचे वाला का LCM निकालोगे तो 3 और 9, 3 9 27 और 81 और 81 का, है ना। अगर हम लोग निकाल रहे होंगे क्या क्या निकाल होंगे? LCM, तो 81 ही आ रहा होगा, है ना। बोलो कैसे सर? तो 81 देखो बाबू, 3 से भी 81 कटता है, 9 से भी 81 कटता है, 27 से भी 81 कटता है, अर्थात 81। यही मेरा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? 3 बटा 5 है ना, 3 बटा 5 और 9 बटा 10, 9 बटा 10 और 6 बटा 25 है ना। 6 बटा 25 का क्या निकालना? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। चलो इस क्वेश्चन का HCF और LCM दोनों निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया सिर्फ HCF। सीखो, HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF निकालना, ऊपर वाला का HCF, देखो यहां लिख देते हैं, ऊपर वाला का क्या निकालना? HCF, नीचे वाला का LCM, है या ना। 3 9 और 6, 3 9 और 6 का HCF 3 होता है, आप सब जानते होंगे। 5 10 25, 5 10 25 का LCM 50 होता है। कितना होता है? 50। और 3 बटा 50, देखो ये ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन। भाई LCM आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि LCM क्या होगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है 1 बटा 2 है ना, 1 बटा 2, 2 बटा 5, 2 बटा 5, 4 बटा 7, 4 बटा 7 और 16, सॉरी 6 बटा 17, 6 बटा 17। अब इसका क्या पूछ दिया? लसा अर्थात LCM पूछ दिया। चलो माइंड, LCM ही इस बार पूछा गया है तो हम लोग क्या निकालेंगे? LCM ही निकालेंगे, है ना। LCM ही पूछा गया। जब LCM पूछता है तो ऊपर वाला का LCM निकालेंगे और नीचे वाला का HCF निकालेंगे। 1 2 4 6, 1 2 4 6 का LCM कितना होता है? 12 होता है। बोलो हाँ। अरे 12 ही तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। अब HCF चाहिए तो हमने बोला कि जैसा ही 5 आ गया, अब 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, इसका HCF 1 आएगा और 12 बटा 1 का मतलब 12 होता है, और ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन है। ठीक है, अब वीडियो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। हम लोग 12 नंबर तक पहुंच गए।
13 नंबर तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे भाई बहुत ही लाजवाब है और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी पूछा गया है और एमटीएस में भी पूछा जाता। 1.43 है ना, उसके बाद लिखा हुआ 1.87, उसके बाद लिखा हुआ है ना, इस प्रकार से है और इसका HCF पूछा है। क्या पूछा है? HCF पूछा है। ठीक है, ध्यान दो मेरे प्यारे भाई। कभी भी आपको क्वेश्चन दशमलव के रूप में मिले, कभी भी दशमलव रूप में मिले तो सबसे पहले दशमलव के बाद का अंक देखो। दशमलव के बाद 1 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो पहले 2 अंक कर लो। दशमलव के बाद के अंक को बराबर रखो। दशमलव के बाद के अंक को क्या रखना है? बराबर रखना। जब बराबर हो तो HCF निकालने का मजा ही कुछ और है। अब यहां से हटाओगे तो 2 जीरो, यहां से हटाओगे 2 जीरो, यहां से हटाओगे 2 जीरो। बोलो हाँ या ना। अब यहां से हमसे पूछा गया था HCF बताओ। HCF तो ऊपर वाला का HCF निकालेंगे और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM। आप ही बताओ 100 100 100 का LCM कितना होगा? 100 ही होगा, हाँ या ना। अब HCF हम लोग अभी ही सीखे थे भाई, भाग विधि से निकालो, गुणनखंड विधि से निकालो, या तो आप किस विधि से निकालो? ऑप्शन विधि से निकालो, या तो अंतर विधि से निकालो, हाँ या ना। चलो दोनों को घटाओ। 7 में से 3 जाएगा 4, 8 में से है ना भाई 18 में से 14 घटाओ कितना? 4। ठीक है, यहां घटाओ। 0 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 3 है ना। 0 में से 7 जाएगा कितना जाएगा? 3 और यहाँ बचेगा 8 है ना। 8 में से 8 गया 0 और यहाँ बचेगा आपका 19। 19 में से जाएगा कितना? 18। ठीक है, 18। अब यहाँ पे घटाओ। 13 में से 4 जाएगा कितना? 9। 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ बच गया आपका 9। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 17। अर्थात HCF कितना गया? 1769। बाकी अब यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से काम होता है। ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था? 13 और क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अब ये जो है 1759, ये जो है 1759 इसका ही क्या एक गुणनखंड मेरा क्या होता है? HCF होता है। एक गुणनखंड HCF होता है। मेरे प्यारे भाई अब आप देख लो इससे है ना। 9 5 कितना हो गया? 14 15 15 15 30 7 22 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। मेरे प्यारे भाई यहाँ देख लो 5 1 कितना? 6, 5 और 1 6, 9 7 कितना हो गया? 16 है ना। कितना हो गया? 16। 9 7 16 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे कितना जाएगा? 10। अर्थात 11 से भी नहीं कट रहा होगा, 11 से भी नहीं कट रहा होगा। तो ऑप्शन और ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन इसी हिसाब से दिए हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगा इसलिए ऑप्शन आपका मिल नहीं रहा है। देखो चेक कर लेते हैं हम लोग ऊपर से है ना। दशमलव हटाए 2 जीरो, दशमलव हटाए 2 जीरो, तो हाँ देखो यहाँ पे 0 से 0 क्या आ जाएंगे? कट जाएंगे। 0 से 0 क्या जाएंगे? कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 209 है ना। भाई थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आप ऑनलाइन जो भी वीडियो देख रहे हैं ना थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हो और थोड़ा सा आप समझ सकते हो बात को। भाई गर्मी थोड़ा बहुत ज्यादा है, पंखा का चल नहीं रहा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। 7 9 में से 7 गया कितना जाएगा? 2। 9 में से 7 गया कितना? 2 और 20 में से 18 घटाओगे कितना जाएगा? है ना। चलो अब 22 और 44 का अंतर निकालोगे। 22 और 44 का अंतर निकालोगे कितना जाएगा? 22। तो मेरा HCF या तो 22 होगा या तो 22 का ही कोई गुणनखंड होगा। तो 22 का एक गुणनखंड 2 भी होता है और 11 भी होता है। आप ऑप्शन से देख लोगे तो ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन जो है 11 का ही 11 लिखा हुआ है। तो ये 11 और मेरा क्या था यहाँ पे 100, यहाँ पर ही लिख लेते हैं हम लोग है ना। HCF कितना गया मेरा? 11। कितना आ गया? 11 आ गया। 11/100 को 11/100 को हम लोग क्या लिखते हैं है ना? 11 लिखेंगे 2 जीरो, इसलिए 2 अंक के बाद क्या लिखेंगे? दशमलव लिखेंगे। अर्थात आपका यही जो है 0.11 आपका आंसर है। और ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 13 था और क्वेश्चन नंबर 13 का डी नंबर ऑप्शन सही है। अब मेरे भाई ये कहोगे सर 11 क्यों लिए है ना? 11 क्यों लिए? मैंने अभी बोला भाई कि 44 में से 22 गया, 22 बचेगा तो मेरा आंसर 22 भी हो सकता है या 22 का कोई गुणनखंड भी हो सकता है। जैसे 2 और 11,
2 और 11 में से कौन रहेगा? तो 2 और 11 में से कौन होगा? जो सबसे बड़ा रहेगा। तो 2 और 11 में सबसे बड़ा कौन है? 11, इसलिए मैंने क्या लिखा? 11 लिखा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? 1.75 आगे लिखा हुआ 5.6 और 7, है ना, और 7। इस क्वेश्चन का आपको एलसीएम मांग रहा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों देंगे, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ की बात किया, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। मैंने क्या बोला कि दशमलव के बाद के अंक को बराबर करो, तो इसको 175/100, है ना। इसको देखो 560/100। क्यों? दशमलव के बाद 2 अंक था, दशमलव के बाद 2 अंक करना पड़ता। यहाँ अपना मन से दशमलव लगाओ और 2 जीरो बैठा दो। अब दशमलव हटाओगे तो 700 बटा क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा? कट जाएगा, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 28 बार में, और 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 25 आते 25 से। अब एलसीएम मांगा है तो 7, 28 और 7 का एलसीएम 28 ही होता है, बटा एचसीएफ 4 और 5 का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18। मेरे प्यारे भाई, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मेरे प्यारे भाई, आज का वीडियो विदाउट लाइट, है ना, कहीं लाइट नहीं आया हुआ है, इन्वर्टर नहीं चल रहा, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये मेहनत जो हम आपके लिए किए हैं, इस मेहनत का फल चाहिए हमें। फल में क्या चाहिए? आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये था एलसीएम का पार्ट 2, पार्ट 3 का आपको इंतजार रहेगा। चलो, जय हिंद, जय भारत।